नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियों में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह एक त्योहार नहीं अपितु एक व्रत है जिसमें सप्तऋषि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में महामारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलतीवश इस समय में कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को किया जाता है। सामान्यतः यह व्रत अगस्त अथवा सितंबर माह में आता है। यह व्रत एवं पूजा हरतालिका व्रत के 2 दिन छोड़कर एवं गणेश चतुर्थी के अगले दिन की जाती है। रजस्वला दोष के निवारण हेतु प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। महिलाओं को मासिक के समय में सबसे अधिक अपवित्र मानी जाता है। ऐसे में उन्हें कई नियमों का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद यदि उनसे जाने अनजाने कोई चूक हो जाती है जिस कारण महिलाएं सप्तऋषि की पूजा कर अपने दोषों का निवारण कर सकती हैं। ऋषि पंचमी व्रत कथा। दोस्तों, इस व्रत के संदर्भ में ब्रह्मा जी ने इस व्रत को पापों से दूर करने वाला व्रत कहा है। इसको करने से महिलाएं दोष मुक्त होती हैं तथा दोस्तों, इसकी कथा इस प्रकार है। एक राज्य में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वे धर्म पालन में अग्रणी थे। उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र एवं दूसरी पुत्री। दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे कुल में किया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दामाद की मृत्यु हो गई। वैधव्य व्रत का पालन करने हेतु बेटी नदी किनारे एक कुटिया में वास करने लगी। कुछ समय बाद बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। उसकी ऐसी दशा देख ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर अपनी बेटी के पूर्व जन्म को देखा, जिसमें उसकी बेटी ने माहवारी के समय खाने के बर्तनों का स्पर्श किया और वर्तमान जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में सौभाग्य नहीं है। कारण जानने के बाद ब्राह्मण की पुत्री ने विधि विधान के साथ व्रत किया। व्रत के प्रताप से उसे अगले जन्म में पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इसमें औरतें प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। घर के पूजा गृह में गोबर से चौक पूरा किया जाता है एवं एपन से सप्तऋषि बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। दीप धूप एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी एवं पढ़ी जाती है। इस दिन कई महिलाएं हल्का बोया अनाज नहीं खाती। इसमें पसई धान के चावल खाए जाते हैं। माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्ध अवस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऋषि पंचमी उद्यापन विधि। विधि पूर्वक पूजा कर इस दिन ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। 7 ब्राह्मणों को सप्तऋषि का रूप मानकर उन्हें दान दिया जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार दान का विधान है। कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः
जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त हुई। दोस्तों, इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।